आज हम बनाने जा रहे हैं बाकरवड़ी। बाकरवड़ी महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही फेमस डिश है। ये बाकरवड़ी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स से बनती है और जब सारी इंग्रेडिएंट्स मिलके जो स्वाद आता है वो बहुत ही गजब होता है दोस्तों। तो मैं आज आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बाकरवड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार और आप सभी का कुमार किचन में स्वागत है। बाकरवड़ी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये मैंने कद्दूकस किया सूखा नारियल ले लिया है, उसके बाद ले ली है बारीक कटी हुई हरी धनिया, उसके बाद ये ले ली है मैंने सेव मीडियम साइज़ की, फिर उसके बाद मैंने ले ली है रेडीमेड इमली और गुड़ की चटनी, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। उसके बाद ले लिया है हमने ये चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक के बाद हमने ले ली है थोड़ी सी सौंफ, उसी के साथ हमने ले ली है थोड़ी सी शक्कर, सफ़ेद तिल, ये कुछ साबुत धनिया, उसके बाद हमने ले लिए है अदरक और लहसुन की पेस्ट और सबसे लास्ट में हमने ले लिए है कुछ जीरे। चलिए अब हम हमारी बाकरवड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा लेंगे जो कि है 1 कप। अब इस 1 कप मैदे में हम ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून गरम तेल ऐड करेंगे यानी कि मोयन। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया, ये और 1 चम्मच, देखिए झाग आ रहा है, ये झाग आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें गरम तेल ऐड किया है। तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए। अब हमें इन्हें मिक्स करना है, पर हम तुरंत मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है। तो तब तक हम इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और जैसे ही तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिना पानी की ही हमें पहले मिक्स कर लेना है। हमें हमारा मोयन जो है वो अच्छे से ऐड हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेना है। तो वो चेक करने की टेक्निक आपको तो पता ही होगी। हमारा जो मैदा है उसकी हम थोड़ी सी गुठली बना के देखेंगे, अगर आसानी से गुठली बन गई तो हमारा मोयन अच्छे से ऐड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए ये बहुत ही आसानी से गुठली बन गई है हमारी। तो इसका मतलब है जो तेल है हमारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए कितने आसानी से गुठली बन रही है। इसके वजह से हमारा जो कवर है बाकरवड़ी का बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए अब पानी डाल के हम हमारा आटा गूंद लेते हैं। तो पानी जो है हमें बहुत ही थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि बाकरवड़ी बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर का कवर। अगर वो कवर का जो आटा है वो अगर आपसे पतला गूंदा गया तो आपकी बाकरवड़ी ख़राब हो सकती है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि इतना टाइट आटा ही हमें गूंदना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं चलेगा। तो चलिए अब इस आटे को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और अब हम हमारे बाकरवड़ी के अंदर का स्टफिंग बना लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये इस तरह का स्टफिंग हमें बनाना है बाकरवड़ी के अंदर का। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैन में 1 टेबलस्पून धनिया लेंगे। धनिया के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा टेबलस्पून जीरा और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सौंफ। अब इन सब ड्राई मसालों को हमें थोड़ी देर हल्का सा भून लेना है, बस हल्का सा गर्म कर लेना है हमें, ज़्यादा देर भूनना नहीं है, नहीं तो इसके जो फ्लेवर है वो चले जाएंगे इसमें से। अब हल्का सा गर्म करने के बाद हमें इन मसालों को मिक्सर में दरदरा पीस लेना है। पूरा मुहिम नहीं पीसना हमें, बस दरदरा पीसना है ताकि इनका जो हल्का हल्का जो बाइट आता है बाकरवड़ी खाते समय वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इस स्टेप में सौंफ स्किप भी कर सकते हैं, पर सौंफ का जो हल्का सा फ्लेवर आएगा वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह हमें दरदरा इन्हें पीस लेना है। तो चलिए अब आगे के मसाले हम भून लेते हैं। तो ये मैंने आधा कप सूखा हुआ नारियल कद्दूकस कर लिया था, वो पैन में ऐड कर लिया है। उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और तिल के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये धनिया मैंने पहले धो लिया था, फिर उसे बाद में सुखा लिया था। बिल्कुल भी गीला धनिया हमें पैन में ऐड नहीं करना, धनिया बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब ये चीज़ें भूनते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि हमें नारियल बिल्कुल भी डार्क कलर पे नहीं भुनना, क्योंकि अगर डार्क कलर पे भुना तो फ्राई करते समय ये नारियल काला हो सकता है। तो बस हमें इस कलर पे ही इसे भुनना है। तो अब ये 3 चीज़ें भुनने के बाद हम इन्हें मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टीस्पून शक्कर। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। इन्हें हमें अच्छे से महीन ही पीसना है, दरदरा नहीं रखना इन चीज़ों को। मैंने चीनी मिक्सर में ऐड की है, अगर आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए ये हमारा मसाला जो है वो पीस के रेडी हो चुका है। देखिए ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई मसाला हमारा रेडी हो चुका है। धनिया हमने सुखा लिया था, इसलिए ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है वो भी अच्छा खासा ड्राई ही बना है। तो चलिए इस मसाले को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
अब हमने जो धनिया, जीरा और सौंफ पीस के रखे थे उसमें से हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे। ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसमें जो धनिया और जीरा है उसका अगर ज़्यादा फ्लेवर आ गया तो हमारी बाकरवड़ी की टेस्ट बिगड़ सकती है। उसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये जो मसाला है अंदर का वो थोड़ा स्पाइसी ही रखना है क्योंकि फ्राई करने के बाद इसका जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला अपने बाकरवड़ी की रेसिपी में शायद ही कहीं देखा होगा, पर आप यकीन मानिए ज़रूर ट्राई करके देखिए। चाट मसाला बाकरवड़ी में बहुत ही गजब टेस्ट देता है दोस्तों। चाट मसाले के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक, और नमक के बाद हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट जो कि है सेव। इस सेव को हम हाथ में पहले क्रश कर लेंगे थोड़ा सा और फिर मसाले में ऐड कर देंगे। क्योंकि ये सेव बहुत लंबी है तो हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं हाथ से क्रश करके और फिर ऐड करनी है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ की सेव ऐड की है, आप भी मीडियम साइज़ की ऐड किए। 0 नंबर या फिर इससे भी मोटी सेव बिल्कुल ऐड ना करें, उससे बाकरवड़ी ख़राब हो सकती है। तो ये हमने सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी और ये हमारा बाकरवड़ी के अंदर का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए हम हमारी जो फाइनल स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो आटा हमने गूंद के रखा था वो अभी सेट हो चुका है अच्छे से। तो अब इसे सरफेस पे रख के थोड़ा सा एक जैसा कर लेते हैं ताकि बेलने में आसानी हो। तो ये देखिए अब ये एक जैसा हो चुका है। अब हम इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा आटा हम एक साथ नहीं बेल सकते। तो ये मैंने 2 हिस्सों में इसे बांट लिया है और इसे एक जैसा भी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो ये बेलते समय हमें इसे पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना हमें इसे। तो जब तक मैं ये आटा बेल रहा हूँ तब तक आप मेरे कुमार्स किचन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये देखिए ये मैंने आटा पतला बेल लिया है और बेलने के बाद मैंने इसे कटर की मदद से परफेक्ट रेक्टेंगल का शेप दिया है ताकि हमारी बाकरवड़ी जो है वो एक जैसी बने। ये कट करने के बाद बाहर की जो साइड्स है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली दोस्तों। जो हमने दूसरी लोई रखी थी साइड में उसमें हम ये साइड्स ऐड कर सकते हैं और वापस से हम ये बेल के इससे भी बाकरवड़ी बना सकते हैं। तो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा इसका। तो चलिए ये जो साइड्स है वो निकाल लेते हैं। देखिए कितना परफेक्ट रेक्टेंगल हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो अब हमें इस बाकरवड़ी के बेस पे एक घोल लगाना है दोस्तों, जो कि है इमली की चटनी और अदरक और लहसुन की पेस्ट का। तो उसके लिए मैं एक बाउल में 2 टेबलस्पून इमली की चटनी लूँगा और इस इमली की चटनी में मैं ऐड कर दूँगा 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये दोनों चीज़ों से बाकरवड़ी को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इमली की चटनी स्किप कर सकते हो या फिर अदरक और लहसुन की पेस्ट भी स्किप कर सकते हो, आपको जो मन चाहे वो आप लगा सकते हो, पर मैंने ये दोनों को मिक्स करके लगाया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये देखिए ये हमारा घोल जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें इस घोल को हमारे मैदे के बेस पे अप्लाई करना है। तो मैं ब्रश की मदद से ये अप्लाई कर दूंगा, बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाएगा ब्रश की मदद से। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हो। मैंने रेडीमेड बाज़ार में जो इमली की चटनी मिलती है वो इस्तेमाल की है। आप चाहे तो घर में इमली, गुड़, लाल मिर्च पाउडर और नमक ये ऐड करके भी इमली की चटनी बना सकते हो और वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ये हमारे बेस पे इमली की चटनी और अदरक और लहसुन की पेस्ट का जो घोल हमने बनाया था वो अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब हमने जो ड्राई मसाला बना के रखा था बाकरवड़ी का वो अब इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। अच्छी तरह से इवनली हर जगह थोड़ा थोड़ा करके हमें ये मसाला अप्लाई करना है। दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है ये दोस्तों। बाकरवड़ी की जो रेसिपी है वो असल में बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये मसाला हम हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे एजेस पे। अब ये मसाला स्प्रेड करने के बाद हम बेलन से बस एक बार इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से बेस पे चिपक जाए। तो चलिए ये मसाला चिपक गया अच्छे से। तो अब हम इसमें लास्ट में थोड़ी सी और सेव ऐड कर लेते हैं ऊपर से। अब इस सेव ऐड करने के बाद हमें इस बेस को रोल करना है। तो बेलन से रोल करने की वजह से ये जो बेस है हमारा टेबल पे चिपक गया था, तो इसलिए मैं छुरी से इसे पहले अलग कर रहा हूँ। तो चलिए अब इसकी रोलिंग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो रोलिंग हमें जितनी हो सके उतनी टाइट रोलिंग करनी है। अगर आपने ये रोल थोड़ा सा लूज़ रखा तो आपकी बाकरवड़ी फ्राई करते समय टूट सकती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि रोल करते समय बहुत ही टाइट रोल करना है हमें। तो ये धीरे धीरे हम इसे आगे आगे बढ़ाते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। और सबसे लास्ट में हमें थोड़ी जगह छोड़नी है, पूरी तरह से इसे ख़त्म नहीं करना। ये देखिए बस इस जगह पे आके हमें रुक जाना है
और वहाँ पे हमें उंगलियों की मदद से उसके एजेस पे पानी लगाना है ताकि जो बॉर्डर्स है वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये मैंने पानी लगा दिया है। अब इसे वापस से हम कंप्लीट कर देंगे रोल करके। तो ये देखिए, ये लगभग हमारी बाकरवड़ी अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस अभी इसे कट करना है और फ्राई करना है। तो ये हम जो एजेस है वो उंगलियों की मदद से अच्छे से चिपका लेते हैं पहले। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो छुरी की मदद से हम इसे काटेंगे। ये जो हमने रोल बनाया है वो बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों, तो इसे बहुत सावधानी से काटें। आरी से जैसे कटिंग होती है उस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। छुरी को आगे पीछे करते हुए ही नीचे लेना है। एक झटके में आप छुरी को नीचे ले जाओगे तो आपकी जो बाकरवड़ी का रोल है वो पिचक जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारी बाकरवड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। बस अब इसे फ्राई करना है। अब ये काटे हुए बाकरवड़ी को हम हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, आप देख सकते हो, बस हल्के हाथ से इसे नीचे दबा देना है। तो ये मैंने हमारी जो दूसरी लोई हमने बाजू में रखी थी उस लोई से भी हमारी जो बाकरवड़ियाँ है वो बना ली है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा था। तो इस गरम तेल में हम एक एक करके बाकरवड़ी डालते जाएंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बाकरवड़ी जो है वो तुरंत ही अपना कलर चेंज कर देंगी और अंदर से क्रिस्पीनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो बस बाहर से ही कलर चेंज कर देगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो तेल के टेम्परेचर पे ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हमें इन बाकरवड़ियों को लो फ्लेम पे ही कंटिन्यूस फ्राई करना है। और जब बाकरवड़ियाँ पूरी तरह से फ्राई हो जाए तब बस 30 सेकंड के लिए हमें इन्हें हाई फ्लेम पे तेल में रखना है ताकि इनका जो क्रिस्पीनेस है वो और भी उभर के आ जाए। तो बीच बीच में आप इन बाकरवड़ियों को पलटते रहिए। तो ये देखिए, ये हल्का हल्का सा इन बाकरवड़ियों का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सुनहरा रंग आ रहा है इन बाकरवड़ियों को। तो ये देखिए, लगभग 4 से 5 मिनट कंटिन्यूस लो फ्लेम पे फ्राइंग करने के बाद हमारी बाकरवड़ियाँ बहुत ही बढ़िया कलर पे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप जब भी बाज़ार से बाकरवड़ियाँ लाते हो तब आप ठंडी ही खाते हो, पर गरम बाकरवड़ी बस आप घर में ही बना के खा सकते हो। आप ज़रूर इन बाकरवड़ियों को घर में बना के देखिए और गर्मा गर्म बाकरवड़ियों का मज़ा लीजिए। पर मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि बाकरवड़ी जो है वो ठंडी ही अच्छी लगती है। ठंडी होने के बाद इसके अंदर का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा उभर के आता है। तो आप ये बाकरवड़ी चाहे ठंडी खाए या फिर गर्म खाए, पर एक बात की गारंटी ज़रूर है कि ये बाकरवड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर इस रेसिपी से घर में बाकरवड़ी बना के देखिए और कैसी बनी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी बाकरवड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और उसी के साथ मेरे कुमार्स किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।